हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम ना दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं छोटे छोटे से। कौन कौन से? एक तो रेंट पेड टू द पार्टनर और एक इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन by the partner from the firm। ठीक है, इंटरेस्ट पेड की जगह ना रिसीव कर लो, ये ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, अब देखो ये है क्या बेसिकली, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और उन्होंने ना अपनी बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कुछ भी वो बिज़नेस कर रहे हैं XYZ किसी भी काम का, और उनका बिज़नेस ना बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत फ्लरिश कर रहा है। जैसे मान लो उनको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो गए और बिज़नेस ना बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, अचानक से उनको लगा कि यार अब बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो हमें इसको एक्सपैंड करना चाहिए, और एक्सपैंड करने के लिए ना हमें थोड़ी सी ज़मीन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेट्स से वी नीड अ प्रॉपर्टी टू एक्सपैंड आवर बिजनेस। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ज़मीन की रिक्वायरमेंट है तो अब क्या करेंगे, या तो ज़मीन परचेज़ कर लेंगे, प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, उतने तो पैसे हैं नहीं, या फिर क्या करेंगे, रेंट पे ले लेंगे। हाँ ठीक है, रेंट पे ले लेते हैं। तो एक पार्टनर उसमें से कहने लगा एक काम करते हैं, अगर हम रेंट पे लेंगे तो हमें रेंट पे करना पड़ेगा। तो मेरे पास ना एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, पास में है बिल्कुल, वो किस काम आएगी, वहाँ काम कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ बिजनेस अपना एक्सपैंड जो हमने करना है, जो नया यूनिट सेटअप करना है वो वहाँ कर लेते हैं, जो एक पार्टनर की ज़मीन पड़ी हुई है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। ठीक है, अब बात ये है कि वो पार्टनर जो अपनी ज़मीन जिसकी पड़ी हुई थी, वो अपनी ज़मीन को, प्रॉपर्टी को बिजनेस में अगर देगा तो सेम जैसे कि हमने लोन वाला एक पॉइंट पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में, कि अगर कोई पार्टनर पैसे देता है फर्म को, एडवांस लोन देता है कुछ भी, ठीक है, तो ही हैज़ द राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन दैट पार्ट ऑफ लोन। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ लोन, तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लेने का राइट है उसको। सेम उसी तरीके से अगर अपनी प्रॉपर्टी कोई वो फर्म को देता है यूज़ करने के लिए, तो उसको राइट है कि वो उस पर रेंट ले। ठीक है, रेंट वो लेगा उसके ऊपर, और सेम जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन के ट्रीटमेंट किया था, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे डाला था क्योंकि वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, उसी तरीके से फर्म अगर लोन प्रॉपर्टी के ऊपर जो रेंट है, वो रेंट अगर पार्टनर को देती है, ठीक है, उसी तरीके से जैसे उसका हमने ट्रीटमेंट किया था, सेम उसी तरीके से जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन को हमने डेबिट साइड पे डाला था प्रॉफिट एंड लॉस की, उसी तरीके से अगर फर्म जो है पार्टनर को उसकी प्रॉपर्टी पे रेंट पे करती है, तो उस रेंट को भी एक्सपेंस मान के डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक केस था रेंट पे टू द पार्टनर। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि ये वाला जो देखो अब क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर वो जो प्रॉपर्टी थी वो फर्म को ना देकर कहीं और रेंट पे देता तो उसकी वहाँ से रेंटल इनकम आती, राइट। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि वो पैसा, लोन का पैसा जो उसने फर्म को दिया है एज अ लोन, वो पैसा अगर वो कहीं और इन्वेस्ट करता तो उसको रिटर्न मिलती, वहाँ से इनकम आती। ठीक है, इंटरेस्ट मिलता। तो उसने अगर फर्म को दिया है तो ही हैज़ द राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन दैट पार्ट ऑफ, ठीक है, अमाउंट। तो सेम उसी तरीके से अगर कोई पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी को फर्म को देता है, तो वो अगर फर्म को ना देकर कहीं और रेंट पे देता तो उसको रेंटल इनकम आती। तो इसी तरीके से अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को फर्म को देता है, ठीक है, तो वो फर्म से रेंट लेगा। ठीक है, और फर्म के लिए वो एक्सपेंस है, इसीलिए वो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। नंबर सेकंड पॉइंट, अब ये क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन टेकन बाय द पार्टनर फ्रॉम द फर्म। ये जो लास्ट वीडियो में हमने समझा था ना लोन वाला, ये उसका उल्टा है। ठीक है, क्या है इसमें, लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा था कि फर्म को पैसे की जरूरत पड़ेगी और एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया। ठीक है, इसमें क्या है, उल्टा है, पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ेगी और फर्म ने पार्टनर को लोन दे दिया। ठीक है, तो जैसे ये केस उल्टा है तो इसका ट्रीटमेंट भी उल्टा है। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या समझा था कि अगर कोई पार्टनर, ठीक है, फर्म को लोन देता है तो जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा,
ठीक है, वो फर्म के लिए एक्सपेंस है और वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे आता है। तो उसी तरीके से अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो फर्म पार्टनर से लेगी और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं इस वीडियो में जो हमने समझने थे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के साथ इसको समझ लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वैसे तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दोनों पॉइंट्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो सेम इनका वैसे ही ट्रीटमेंट है और बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 20, Rahim and Sudesh, the two partners of a business firm, agreed to appropriate the profits of their firm on the following terms. दो पार्टनर्स हैं रहीम और सुदेश, उन्होंने कहा ठीक है हम बिजनेस करते हैं और ये उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, ये टर्म्स के ऊपर उन्होंने एग्री किया। नंबर 1, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। कह रहे हैं जो इंटरेस्ट है कैपिटल के ऊपर वो 5% पर एनम होगा। रहीम विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, 500 रुपये सैलरी मिलेगी पर मंथ, तो फुल ईयर की 6000 हो जाएगी 12 से मल्टीप्लाई करके। लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म इज कैरी इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। कह रहे हैं पार्टनर ने ना फर्म को लोन दिया हुआ है, लोन एडवांस्ड बाय अ पार्टनर, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है और इसमें लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट का रेट है वो हमें बताया हुआ है ऑलरेडी, दैट इज 10%। अगर हमें नहीं बताया होता तो हम 6% लेते हैं। रिमेंबर ऑलवेज, अगर नहीं बताया होता तो हम 6% लेते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स एट द 5% पर एनम। सुदेश विल गेट अ कमीशन ऑन 1% ऑफ सेल्स ड्यूरिंग द मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सुदेश को कमीशन मिलेगी 1% जो भी सेल होगी पूरे साल की। उसके बाद रहीम इज एंटाइटल्ड टू अ रेंट ऑफ 25,000 पर एनम, उसको रेंट मिलेगा रहीम को 25,000 पर एनम, ये पूरे साल का ही दिया हुआ है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट हमें बताया हुआ है 1,75,500 और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, कैपिटल बैलेंस दिए दोनों के, लोन एडवांस टू द फर्म, जो लोन दिया गया है फर्म को वो बताया हुआ है। सुदेश ने 1 लाख रुपए लोन दिया है लेकिन वो 1 अक्टूबर को दिया है, तो रिमेंबर वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 31 मार्च। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स बताई हुई है, और लोन टेकन फ्रॉम द फर्म, जो पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, ये फर्म से लोन लिया है 50,000 और ये 12% रेट हमें दिया हुआ है और ये लोन कब लिया है 1 जुलाई से, तो इसीलिए इसके ऊपर भी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का, दैट इज 9 मंथ्स का। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या बनाना है। सो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है और क्या क्या इसके अंदर अकाउंट्स बनाने हैं। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में बोला गया है इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें मेंटेन करना है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में वो हम लिख लेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, है ना, यू नो वेरी वेल। अच्छा, प्रॉफिट कितना है, लेट मी चेक इन द क्वेश्चन, इट इज 175,500, राइट। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, हमने ये लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके अंदर ना हमें देखो, या तो तुम इस क्वेश्चन को पॉइंट वाइज कर लो, जैसे जैसे उसने बोला हुआ है वैसे वैसे डालते जाओ, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि फॉर्मेट वाइज पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे सूटेबल लगे वैसे कर सकते हो। हम इसको कैसे करने वाले हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है वैसे वैसे इसको सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट और इज पेएबल ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट बोला हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हमें बोला हुआ है 5%। ठीक है, 5% बोला हुआ है और कैपिटल हमें बताई हुई है इसकी 150 और 140। तो कौन कौन पार्टनर्स है, अच्छा रहीम और सुदेश, तो 1.5 लाख के ऊपर 5% 7,500 और 1,40,000 के ऊपर 5% 7,000, 14,500 यहां पर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है पॉइंट, रहीम विल बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, तो सैलरी दे देंगे रहीम को, कितनी सैलरी बोलिए 500 पर मंथ, तो सैलरी टू रहीम 6,000 हो जाएगी, है ना, फुल ईयर की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यस, लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू द फर्म इज कैरी इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। लोन एडवांस बाय अ पार्टनर, पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया हुआ है, वो पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया हुआ है वो 1 लाख रुपए है और उसकी डेट बताई हुई थी 1 अक्टूबर। ठीक है, तो 1 अक्टूबर को जब उन्होंने 1 लाख रुपए का लोन दिया तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन
ठीक है, कौन सा पार्टनर है? सुदेश, ठीक है। अच्छा, अब 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिया है इसने, और वो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट 1 अक्टूबर को दिया है, ठीक है। तो हम 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मीन्स 6 मंथ का। तो 1 लाख के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, यहाँ पर मैं चलो कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। 1 लाख इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये बन जाएगा 5000, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या हमें बोला हुआ है इसके अंदर? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात की है, ठीक है। तो यू नो वेरी वेल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ आती हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है आर और एस की, इनकी ड्राइंग्स हमें बताई गई है 40 और 30 है। तो 40,000 के ऊपर 5%, ठीक है। 40,000 के ऊपर 5% 2,000 होता है, बट हमें इसके अंदर पीरियड नहीं बताया हो, तो हम 6/12 करके लिखेंगे, तो वो आएगा 1000, ठीक है। सेम जैसे नेक्स्ट जो है सुदेश, उसका 30,000 है ड्राइंग्स, तो 30,000 के ऊपर 5% रेट है ना, हाँ 5%। तो 30,000 का 5% कितना होगा? 1500, लेकिन 1500 को भी 6/12 करेंगे तो 750 आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1750 बाहर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है? सुदेश विल गेट अ कमीशन ऑफ 1% ऑन सेल। सुदेश को ना कमीशन मिलेगी सेल के ऊपर, तो कमीशन टू सुदेश, ठीक है। 1% बोली गई है सेल के ऊपर, सेल हमें बताई गई है 7 लाख रुपए, 7 लाख का 1% 7,000 रुपए, ये आ जाएगा यहां पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है? रहीम इज एंटाइटल टू अ रेंट ऑफ 25,000 पर एनम। उसको रेंट दिया जाएगा 25,000 रुपए। रेंट मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था अभी, यहां पर आता है रेंट टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, क्या नाम है उसका जिसको रेंट दिया गया है? रहीम को, तो रेंट टू रहीम लिख देते हैं सीधा। कितना है? 25,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बात बोली गई है? नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, जो लोन लिया हुआ है रहीम ने 50,000 का फर्म से, ठीक है, उसके ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है, और वो फर्म के लिए इनकम है, यस, क्योंकि फर्म ने पार्टनर को जब लोन दिया हुआ है उस पर जब इंटरेस्ट आएगा तो वो इनकम है। जब फर्म पार्टनर से लोन लेगी और उस पर इंटरेस्ट पे करेगी तो वो एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन किसका लोन है? रहीम का, राइट, या रहीम का लोन, ठीक है। अच्छा, रहीम का जो लोन है वो 50,000 का है, हमें इंटरेस्ट बताया हुआ है 12%, लेकिन वो जो उसने लोन लिया वो 1 जुलाई को लिया, तो हम 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च ये कैलकुलेट करेंगे 9 मंथ्स का, ठीक है। तो 9 मंथ्स का कितना आ जाएगा? 4500। I think every point we have covered, and now we can finally close all the accounts. So basically, what is the total? 175 500 और ये 180 minus 30, it's 150 to नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150, है ना, 150 टोटल करेंगे 150 और 1750 कितना हो जाएगा? 151,750, 151,750, ठीक है। अब यहां पर बच जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू आर और एस। 151 में से ये माइनस कर देंगे हम सब चीज़ें, 6 और 7 कितना हुआ? 13, 13 और 14 कितना हो जाएगा? 13 और 14 27, 27,500, 27,500 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना उनकी रेशो के बारे में कोई बात नहीं की है, तो इक्वली हम कर देंगे उसको डिवाइड, तो हो जाएगा 62,125 और 62,125, यस। ठीक है, तो नाउ
दो अकाउंट हमने बना लिया है, कैपिटल अकाउंट हमारा रह गया है बस इसमें अब, ठीक है। तो लास्ट में हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको बैलेंस कर दिया है, ठीक है। 1245250 हमारा बच गया था ये माइनस करने के बाद, और जैसे कि हमें इसके अंदर रेशो के बारे में कुछ नहीं बताया तो हमने उनको बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन, ध्यान से सुनना हमने क्या किया है और हमने ये वाला रिलेशन क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा रेंट भी कवर हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये कौन से वाला है, जो फर्म ने पार्टनर से लिया हुआ है, वो भी कवर हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन ये कौन से वाला है, जो फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है, वो भी कवर हो गया, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाली, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन रहीम लोन, रहीम ने ना फर्म से लोन लिया हुआ है और उस पर जब वो इंटरेस्ट देगा फर्म को, तो फर्म के लिए वो क्या है, इनकम है, इसलिए हमने इसको इनकम साइड पे लिखा है। और रेंट या फिर पार्टनर के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट फर्म देगी, या रेंट जो पार्टनर की प्रॉपर्टी के ऊपर फर्म देगी, वो दोनों चीज़ें फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये भी और ये तीनों चीज़ें चार्ज हैं, ठीक है। चार्ज मीन्स फर्म को देनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर फर्म को लॉस भी हो जाए तब भी देनी पड़ती हैं, ठीक है। और ये फर्म उससे लेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। हाँ, बट ये ज़रूर है कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट के बारे में, रेट के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम 6% ले लेते हैं। इसमें तुम्हें बताया गया था 10%, अगर हमें नहीं बताया जाता तो हम 6% लेके कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बट इस केस में अगर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं बताया जाता तो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हें बताया गया था, अगर नहीं बताया जाए तो, ठीक है, तब हमें इसको छोड़ देना है इंटरेस्ट को, जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ में आया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया और बाकी ये वाला पार्ट तो सिंपल था, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ बनाने के लिए बोली गई है, कैपिटल अकाउंट, वो बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं है, तुम्हें है, ठीक है, क्योंकि और सिंपल है, कुछ नहीं, वही सब चीज़ें करनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ध्यान रखना, ये जो प्रॉफिट है ये तो चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, उधर ट्रांसफर हो जाता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। अब बात आती है इनकी, ये कहाँ जाते हैं, ठीक है। ये वो वाला इंटरेस्ट है जो फर्म ने पार्टनर से लेना है, तो क्या करते हैं हम, उसके ना कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, कैपिटल से एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखेंगे, मतलब इस साइड पे, ठीक है। अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इस साइड पे आएगा ये इंटरेस्ट, ठीक है, इस साइड पे शो करेंगे इसको, इंटरेस्ट को, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो फर्म ने उससे लेना है, और कोई भी चीज़ फर्म ने जब पार्टनर से लेनी होती है तो हम उसके कैपिटल से एडजस्ट कर लेते हैं, राइट, ठीक है। ये जो है दोनों चीज़ें, इन दोनों का सेपरेट अकाउंट बनता है, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आती हैं, ठीक है, सेपरेट अकाउंट बनता है, ठीक है। और वो क्वेश्चन में अगर बोला जाए तो बनाना है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सेपरेट अकाउंट क्या, जो पार्टनर का लोन है वो अकाउंट बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, उसमें दिखाया जाएगा 5,000 रुपये, और ये रेंट पेबल अकाउंट, उसमें दिखाया जाएगा 25,000 रुपये, ठीक है। इन दोनों का सेपरेट अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, ये वाला अमाउंट कैपिटल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा पॉइंट था। यहाँ तक हमने अब 2 टॉपिक और कवर कर लिए आज वाली वीडियो में, और ज़रूर इसके क्वेश्चंस करके देखना, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। थैंक यू सो मच।